हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बदायूं स्टडी हब पर। तो बदायूं स्टडी हब हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 को हम टारगेट करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ लक कि आपका आज एग्जाम था हिंदी का। तो कल आपका एग्जाम था, सॉरी, हिंदी का। तो आप मुझे बताइए आपका एग्जाम कैसा गया, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। 29 फरवरी को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है, कक्षा 12 का, सही है, 29 फरवरी को, ठीक है। तो मैं वही लेकर आया हूँ, बायोलॉजी का एक टॉपिक है आरएनए और डीएनए में अंतर, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 4 नंबर में पूछा जाता है और इसमें 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं हमें, ठीक है। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही समझ के लिखिएगा भाई, देखिए याद तो नहीं रख सकते हम ज़्यादा देर तक, लेकिन समझ के करेंगे तो हम बहुत देर तक याद रख पाएंगे, ठीक है, समझ के अपने दिमाग से, ठीक है। तो आइए, पहला पॉइंट क्या है डीएनए और आरएनए में। डीएनए का पहला पॉइंट है डीएनए। डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, यानी जो डीएनए है वो हमारे अंदर कोश का द्रव्य है ना। कोश का द्रव्य में देखिए, कोश का द्रव्य कोश का द्रव्य के अंदर होता है, नहीं सर, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य के अंदर कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य के अंदर होता है आपका हम्म, कोश का द्रव्य केंद्रक, और केंद्रक के अंदर केंद्रका, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, ये हम ट्वेल्थ में, ठीक है। हम हैं इंटरमीडिएट में इस बार। तो हम इंटरमीडिएट के हिसाब से हम आरएनए डीएनए में अंतर समझेंगे, ठीक है, ना कि हम हाई स्कूल के हिसाब से। हाई स्कूल में हम ऐसे लिख रहे थे कि डीएनए का पूरा नाम ये है, डीएनए आरएनए का पूरा नाम ये है, नहीं वो नहीं भाई। एक प्रॉपर तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है, एक अपनी भाषा में उस चीज को थोड़ा अच्छे से, जैसे इंटर में जैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसी हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, और आरएनए क्या है, आरएनए में आरएनए कोश का द्रव्य में और केंद्रका के अंदर, केंद्र के अंदर केंद्रका में पाया जाता है, ठीक है। आरएनए जो है कोश का द्रव्य में, कोश का द्रव्य के अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के अंदर केंद्रका पाई जाती है, आरएनए पाया जाता है उसमें, ठीक है। केंद्रक किसमें पाया जाता है, कोश का द्रव्य में, और केंद्रक के अंदर केंद्रका में पाया जाता है, यानी कोश का द्रव्य के अंदर केंद्रका में पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के अंदर केंद्रका में, ठीक है। पहले कोश का द्रव्य, कोश का द्रव्य के अंदर कोश, केंद्रका, केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रका, ठीक है। ऐसा समझ में आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आर डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, यानी ये जो शर्करा होती है डीएनए में, इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। जो डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, ठीक है। आरएनए में राइबोज, आरएनए में पाई जाती है राइबोज शर्करा पाई जाती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा, ये वाली शर्करा, राइबोज शर्करा, इसका नाम होता है राइबोज शर्करा। आपको एक नंबर में पूछ सकता है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है। और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है आपका डीएनए में आनुवांशिक संरचनाएं संचित रहती हैं, यानी जो डीएनए है उसमें हमारी आनुवांशिक संरचना संचित रहती है। जैसे अगर जैसे अगर किसी के माँ बाप लंबे हैं, तो उनके डीएनए के गुण उसकी संतान में जाएंगे, ठीक है। तो वही मतलब उनकी संतान भी लंबी चौड़ी आराम से पैदा होगी, ठीक है। तो आनुवंशिक संरचना यानी उन डीएनए में संचित रहते हैं, ठीक है, वही मतलब हमारी संतान में जाता है, ठीक है। तो आरएनए आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, यानी जो आरएनए है वो हमारे प्रोटीन संश्लेषण संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। फुल डिटेल में हमें अभी नहीं पढ़ना है, फुल डिटेल में मैं अगली बार आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी एग्जाम हमारा नजदीक है। तो आप जितना सही से पढ़ सकते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से आपने अंदर से तो पढ़ लिया होगा भाई, मतलब खूब गहराई से, अब आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत है। तो आप रिवीजन करिए आप, ठीक है। तो चौथा पॉइंट कह रहा है हमारा, यह प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है। यह प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है, यानी ये जीव के अंदर पाया जाता है, ये मनुष्यों के अंदर, ठीक है। प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, वो डीएनए, ठीक है, डीएनए। अब है ये मतलब आरएनए में क्या है, आरएनए में आरएनए में चौथा पॉइंट क्या है, यह कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ होता है, यानी कुछ विषाणु होते हैं, विषाणु जीवाणु, ठीक है, जीवाणु तो अलग होते हैं, विषाणु, तो ये विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है ये आरएनए। और डीएनए जो है वो हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, मनुष्यों का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है, कैसी होती है, देखिए, डीएनए की संरचना ऐसी ऐसी होती है,
ऐसे करके, ठीक है, कुछ प्रकार ऐसी ऐसे करके, ऐसी ऐसी ऐसी, सॉरी ऐसी नहीं, ऐसी ऐसी नहीं होती, ठीक है। मैं अभी आपको सही से बना कर दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके होती है, अरे यार सही से नहीं बन पा रही है। तो आप हमारी होती है ऐसे करके, ऐसी होती है, कुछ ऐसी प्रकार होती है द्विकुंडलित, यानी ये द्विकुंडलित है। डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है, ऐसी ऐसी करके है, ठीक है। इसकी संरचना एक कुंडलित होती है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करो, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और ये हमारे चैनल का नाम बताएं स्टडी हब, यूपी बोर्ड एग्जाम, हम सारा कुछ आपको पढ़ाने वाले हैं इस बार, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं इसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।